मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड 10th क्लास गणित विषय से चैप्टर 4, जिसका द्विघात समीकरण का थ्योरी लास्ट लेक्चर में देखा था, उसी के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किया गया है कि इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से अन्य ऑब्जेक्टिव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इज इक्वल टू 0 का विवेचक है। ये देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या है, आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी, और विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, ए इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इज इक्वल टू 0। और डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी ए सी क्या है? ए इस इक्वेशन, इस फॉर्मेट के इक्वेशन से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे? तो एक्स चर है का पावर 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण हुआ। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप से ए फॉर्मूला बन के आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी क्या है? तो बी ए वाला पोर्शन है, ए क्या है? तो ए है, और सी क्या है? ए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम दिए हुए समीकरण से ए और बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे विवेचक यानी डी। तो देखिए, दिए हुए समीकरण को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 होता है। 0 होता है। तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 हो गया। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसके बगल में क्या है? 4 है, b है, यानी b बराबर 4 हो गया। अब c बराबर क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। देखिए, यही क्वेश्चन था कि आपको थोड़ा कम ये करता कि जब आप डायरेक्ट बराबर बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a और c लगाते, यानी ये विवेचक। विवेचक जब आप विवेचक के लिए फॉर्मूला लगाते बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए b, आपको डाउट होता कि बी तो ये दिया हुआ है, बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन बी तो ये 4 होता। तो आपको डाउट होता कि मेरे इक्वेशन में जो विवेचक का है बी आ रहा है, लेकिन यहाँ इक्वेशन में बी दे दिया। या तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, लेकिन वो इसीलिए हमेशा हम बताते हैं कि दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड रूप से आप टैली करें, यानी उससे मिलान करें। तो मिलान करने से देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल वाले टर्म को ए बोलते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो ए बराबर 1। एक्स के बगल वाले को बी बोलते हैं, यानी एक्स के बगल वाला 4 है, यानी बी हो गया। और जो अचर टर्म होता है, यानी लास्ट वाला टर्म यानी अचर होता है, सी होता है, और सी बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो अब आप वैल्यू डालिए। बी क्या है? बी 4 है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? 1। सी क्या है? बी, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 4 एकम 4, 4 गुना बी यानी 4b। यानी मेरा डी बराबर क्या निकल रहा है? डी बराबर निकल रहा है 16 माइनस 4b, यानी विवेचक क्या है? 16 है, 16 माइनस 4b। अब ऑप्शन में देखेंगे 16 माइनस 4b क्या है? तो 16 माइनस 4b यहाँ पे 16 माइनस 4 और b है। तो आपका हो गया 16 माइनस 4b। 4b माइनस 16 है तो माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप ए भी लग जाएगा, यानी ये लगेगा ए भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 16 माइनस 4b है, तो 16 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण क्या बताए थे? द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी व्यापक रूप। जनरल फॉर्म क्या होता है? यही ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपको। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 0 इजक्वल टू 0 होना, सी इजक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, इस फॉर्म में देखना है कि कौन है। जौन होगा वो द्विघात समीकरण होगा, जो नहीं होगा वो आपका नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण में क्या देख रहे हैं? चर एक्स, यानी एक चर होना चाहिए। पावर मैक्सिमम कितना हो जाए? 2 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी दिए हुए समीकरण में एक्स यानी जो चर है उसका अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, यानी दो दो से, यानी अगर पावर हमारा 2 से ज्यादा हो रहा है, यानी 3 हो रहा है या 4 हो रहा है या एक कोई फ्रैक्शन नंबर हो रहा है, तो ये सब नहीं होता है आपका। तो चेक करेंगे, देखिए बारी बारी से आप चेक करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे जो कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि एक्स क्यू है, यानी एक्स क्यू है, यानी मेरे इक्वेशन में एक्स क्यू तो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यानी द्विघात समीकरण में चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 3 है, यानी ये नहीं होगा। देखिए इसका है और इसका करेंगे, देखिए ई एक्स का स्क्वायर करेंगे, इसको आपको देख लेना चाहिए कि जब आपको नहीं देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि इधर भी एक्स स्क्वायर दे दे, इधर भी एक्स स्क्वायर दे दे, और दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो पता चलता है कि वो लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण बन जाता है, इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। 3x+4 दिया हुआ है, देखिए ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी 2 बराबर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एक्स से गुना करेंगे 3x और 3 चौका 12। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 दूना 2 दूना 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x और प्लस 4 इजकल टू 3x प्लस 12। यानी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है तो 3x इधर आएगा, यानी 4x माइनस 3x, इधर प्लस 4 है, इधर वाला माइनस 12 इजकल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर 4 में से 3 गया, सिर्फ x बचेगा, अब प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 4 माइनस 12 है तो माइनस 8 इजकल टू 0। यानी अब देख रहे हैं आपका क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, यानी इस फॉर्म का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर है यानी चर का अधिकतम घात 2 है, यानी ये आपका द्विघात समीकरण है। तो आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कौन है, तो आपको ए तो आप काट दिए थे, तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? तो करके देखिए कैसे नहीं होगा। देखिए इधर तो मैक्सिमम पावर 2 है, चल जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इधर x है और ये मल्टीप्लीकेशन में यानी गुना में है, तो इसको गुना करेंगे तो x और इससे गुना होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर, तो ये 2 तो रहेगा, x और x सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो पावर जुड़ता है 1 + 2 यानी 2x के पावर 3 हो जाएगा, जो कि हमको 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 हो गया यानी द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हुआ नहीं, यानी ए भी नहीं है। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या है, ई एक्स स्क्वायर है, देखिए ये अच्छा है, आपको इससे क्लियर होगा और चीज कि कैसे ए नहीं है। देखिए कैसे ए, आपको तो लग रहा था कि ये एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का पावर 2 है और इधर पावर क्या है 1 है, यानी होना चाहिए कि क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो मेरा चर का पावर क्या होता है 2 होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि मेरा जो द्विघात समीकरण इस फॉर्मेट में है, यानी ए टर्म एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बी एक्स और सी होना, यानी बट्टा में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बट्टा में है, यानी इसको पहले हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो सॉल्व करेंगे तो 2x इधर कुछ नहीं था 1, तो 1 और 2x का एलसीएम लेंगे तो 2x, और 1 से करेंगे तो 2x और 2x करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस 2x से 2x करेंगे तो 1 मरते हुए कटेगा 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 और ई जाएगा उधर, यानी 4x स्क्वायर गुना 2x। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये देखिए ये गुना में है तो 2 चौको 8 और x से होगा तो पावर 2 है, पावर 1 यानी पावर 3 हो जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे x का अधिकतम पावर 3 हो जा रहा है, जबकि x का अधिकतम पावर द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी 3 यहाँ पे पावर हो जा रहा है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए मेरा ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा था कि पावर सिर्फ 2 है और यहाँ पे पावर सिर्फ 1 है, यानी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का है पावर 2 और पावर यानी पावर 3 तो है नहीं, जबकि सॉल्व करने पे क्या दिख रहा है कि आपको पावर 3 भी है इसमें, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, तो आप दिए हुए समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें द्विघात समीकरण हो रहा है या नहीं, अगर पावर 2 से ज्यादा है तो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं होगा। यदि समीकरण इतना का एक मोल -3 है तो P का मान निकालिए। देखिए दिया हुआ है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक मोल दिया हुआ है, एक मोल दिया हुआ है, मोल यानी x बराबर माइनस, यानी आपको क्या बताए थे किसी भी द्विघात समीकरण का मूल
वह मान होता है जो उस द्विघात समीकरण में डालने पे उसको संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाई करता है। यानी ए क्या है, मूल है, मूल है यानी ए इसमें डालेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी तो डाल के देखिए तो क्या होगा, 2x के जगह क्या है -3 का दी होल स्क्वायर प्लस पी x क्या है -3 और -3 से पहले से। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो ये क्या है तो गुना, -3 का दी होल स्क्वायर क्या होता है तो -3 और -3 दो बार, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 3 9 यानी 9 होगा 9। देखिए ये प्लस है माइनस है तो माइनस, और 3 और पी में करेंगे तो 3p, और ये तो माइनस पहले से है। तो देखिए ये क्या हो गया 18, ये 18 और ये -3p और ये -3 इक्वल टू 0। 18 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 15, 18 में से 3 जाएगा तो 15 और -3p इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 3p को इधर ले जाएंगे या 15 को उधर ले जाएंगे, तो इधर माने -3p रहने देते हैं तो 15 जाएगा उधर तो -15, और एक है p बराबर क्या हो जाएगा -15 और बटा -3, इधर गुना में है तो इधर भागा में, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 3 पचे 15 यानी बराबर 5। यानी आपका आंसर क्या निकला कि p बराबर 5 मेरा आंसर होगा। तो p बराबर 5, तो पूछ रहा है p का मान बताइए, तो p का मान क्या हो गया 5 हो गया। यानी सिंपल है, अगर मान दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण का तो वो मान उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उसको संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट कैसे करेंगे, उस वैल्यू को डाल देंगे x के जगह पे। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। तो देखिए एक तो द्विघात समीकरण और k के किस मान के लिए पूछा, वास्तविक और समान। तो देखिए आपको एक टेबल में बताया गया था, उस टेबल के लिए हम काफी VVI बताए थे कि इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, तो उससे अधिकतम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। देखिए वास्तविक और समान पर हम तो आपको यही बताए थे ना कि वास्तविक और समान और एक मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, आपको मूलों की प्रकृति देखना था। तो मूलों की प्रकृति देखने के लिए क्या देखते थे, विवेचक, यानी b² - 4ac। देख जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, रूट यानी मूल हमारा वास्तविक होता था, यानी वास्तविक होता था, और वास्तविक होता था, मूल वास्तविक और भिन्न होता था, एवं भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। जब d इक्वल टू 0 हो जाता था, यानी b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाता था, तब क्या होता था, मूल वास्तविक तो होता था, वास्तविक तो होगा, वास्तविक एवं समान होगा, यानी दोनों मूल जो होगा इक्वल होगा। और जब d लेस देन 0 होता था क्या होता था, मूल जो होगा मूल वास्तविक नहीं होता था, मूल वास्तविक नहीं होता था, नहीं होता है। यानी ये 3 कंडीशन आपको देखना था किसी भी मूल की प्रकृति की जाने के लिए। यहाँ बोला के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान पूछ रहा है, यानी मूल वास्तविक और समान आपको ए वाला कंडीशन अप्लाई करना है। वहीं पूछता है कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न है, तो ए वाला हम अप्लाई करते हैं। अगर पूछता के किन मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो हम ए अप्लाई करते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इसी में पूछने का वो तरीका चेंज कर देगा, इस साल ये पूछा अगले साल यही क्वेश्चन दे देगा, और वास्तविक और समान की जगह पूछ देगा कि मूल वास्तविक नहीं है। कुछ लोग रट के जाएंगे कि इसका आंसर तो समथिंग आया था, मार के आएंगे गलत निकलेगा। इसलिए कंसेप्ट, मैथ में कंसेप्ट को पकड़िए, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है इस सब चैप्टर में, आप इजिली वे में समझ जाएंगे। बस आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा रुक के मैथ को समझ लीजिए, काफ़ी ईजी होता है मैथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो ठीक है, ठीक है, तो मूल वास्तविक और समान यानी ये मुझे अप्लाई करना है, ठीक है, d बराबर 0। तो देखिए मूल वास्तविक और समान, तो वास्तविक और समान के लिए क्या होता है, d बराबर b² - 4ac बराबर 0। तो b देखिए मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मेरा इक्वेशन पहले, अब इक्वेशन आप लिख लीजिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई गलत ना हो। तो देखिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है इक्वेशन 9x² + 3kx + 4 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से टैली कीजिए, x² bx + c इक्वल टू 0, तीनों प्लस है, तीनों प्लस है, ठीक है। x² के बगल में जो होता है a होता है, यानी a, यहाँ पे a है 9 है, यानी a बराबर 9। x के बगल में b होता है, यानी x के बगल वाला b, x के बगल में 3 क्या है, 3k है, यानी b बराबर 3k।
देखिए ई एक्स है और ए एक्स है, तो एक्स के बगल में सारा बी होता है, यानी प्लस के बाद जितना चीज रहेगा सब बी। एक्स के बगल में 3k है यानी 3k बी, और आपका इधर सी बराबर क्या है, द एक्स स्क्वायर के बगल में जितना रहेगा ए, अगर यहाँ 9 है, 1 रहता, 6 रहता, पी रहता, कुछ भी तो ए में आता, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में सारा है ओ पी ए है। हो गया। अब देखिए मूल वास्तविक और समान होने का क्या कंडीशन है, डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी क्या है 3k माइनस 4, ए क्या है 9 और सी क्या है 4 इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 9 और k का दी k स्क्वायर। देखिए 4 9 36 होगा, 4 चौका 16, 16 9 144, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे 9k इधर रहने देंगे और इधर भेजेंगे तो 144, 144 होगा। अब क्या करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 144 है और इधर उधर 9 मल्टीप्लाई में यानी गुना में है तो इधर आके भागा में होगा। अब देखिए स्क्वायर है तो क्या करेंगे रूट अंडर यानी वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो के स्क्वायर और बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 144/9। आपको बताए थे थ्योरी में कि जब दोनों साइड वर्गमूल लेते हैं तो किसी एक साइड प्लस माइनस लिख लें, तो दोनों साइड वर्गमूल लिए तो एक साइड प्लस माइनस ले लिए। अब देखिए के स्क्वायर है यानी ये स्क्वायर और रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा तो निकलेगा के प्लस माइनस। ठीक है, रूट अंडर 44 को क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस। देखिए 12 का स्क्वायर है तो कैंसिल निकलेगा तो 12 निकलेगा, नीचे 3 का स्क्वायर है यानी 3 निकलेगा, यानी के बराबर क्या निकला प्लस माइनस, 3 से कटा 3 चौको 12 यानी प्लस माइनस 4, यानी के का वैल्यू निकला के बराबर प्लस माइनस 4, यानी के आपका क्या निकलेगा प्लस माइनस 4, यानी आपका आंसर ए हो। ठीक है, तो के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान का क्या कंडीशन होता है डी बराबर 0, यानी विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 0 होगा, 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन निकला के डज नॉट इक्वल के इक्वल टू प्लस माइनस 4, के का वैल्यू प्लस माइनस। अब देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3pc प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान बताइए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3pc प्लस 2p² बराबर 0। मूल बता रहा है क्या है, मूल इसका दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 भी दिया हुआ है, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। देखिए अब कैसे इसको तो p का मान बताना है। ये समीकरण मूल दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो मूल आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए मूल कैसे निकालते थे आपको ये बहुपद वाले में चैप्टर में पढ़ाया गया था कि मूल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था c/a, नहीं होता था ना, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण रहता था तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता था। तो अब देखिए अब हमको निकालना है ए, तो पहले इधर से चालू करेंगे, पहले इस दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है यानी बी होता है ए, एक्स स्क्वायर 3pc 2p²। देखिए यहाँ पे एक्स होगा, ये एक्स होगा तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। एक्स होगा तभी क्वेश्चन वो सही हो पाएगा। तो देखिए अल्फा माइनस बी क्या है, तो देखिए एक्स का बगल वाला बी होता है यानी बी 3p है यानी -3p, बटा ए क्या होता है एक्स के बगल वाला यानी 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, सी क्या होता है ए वाला टर्म 2p² और ए क्या है 1, यानी आपका निकल गया कि अल्फा बीटा प्लस और अल्फा इंटू ए दोनों का यूज करेंगे। देखिए अब हमको निकालना क्या है कि अल्फा, चलिए हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर। देखिए आप सोचेंगे कि कैसे मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमको तो दो वैल्यू में पता है, तो हम ये करेंगे कि इसको अगर स्क्वायर कर देंगे
इधर रूट लेके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर बराबर -3p का। ठीक, अब देखिए, अब इधर देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और बराबर इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और p का स्क्वायर p। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या है, तो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक जगह लिख दीजिए, 2 अल्फा बीटा को एक जगह लिखिए, 9p स्क्वायर लिखिए। देखिए ये आपको पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, यानी ये हो गया 5। देखिए 2 और अल्फा बीटा भी मालूम है, अल्फा बीटा क्या निकालने हैं, 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए 5 प्लस 2 दूना 4, ये क्या है, 2 दूना 4 और p स्क्वायर बराबर इधर है 9p स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो इधर 5 रहेगा और इधर 9p स्क्वायर है, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा p स्क्वायर। तो 5 और बराबर 9 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 5p स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो p स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, ये 5 है, इधर गुना है तो 5 प्लस में आ जाएगा, यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी मेरा क्या निकला, पी स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इधर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल ले लेंगे तो पी स्क्वायर और बराबर इधर √1। तो क्या बताए थे, वर्गमूल लीजिए और दोनों साइड और एक प्लस माइनस दे दीजिए, तो इधर तो निकलेगा p और इधर +-1, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है। तो p बराबर +-1 आया। तो p का क्या मान निकालिएगा, प्लस माइनस। देखिए कैसे बना, तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ था। तो हम क्या, अगर कोई द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका रूट यानी मूल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा, तो हम तो जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 मूल दिया हुआ है तो दोनों मूलों का जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। जब अल्फा बीटा हमको मालूम है और हमको ये मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको ये टर्म कैसे लाएंगे कि इसका यूज कर लेंगे हम, तो इसको हम देखेंगे कि हाँ इसको स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ, तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका यूज भी हो जाएगा और हमारा जो पी है वो निकल भी जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये रिपीटेड लाइक क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा है उसको स्क्वायर कर दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो देखिए इसमें क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। देख रहे हैं यहाँ क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म नहीं है, तो ये कौन सा द्विघात समीकरण है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ, क्योंकि शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या था, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए एक्स का, जबकि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए द्विघात समीकरण होना, यानी बी एक्स यानी एक्स बराबर एक्स का भी टर्म होना चाहिए, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कितना मेथड बताया गया था, 2 मेथड। पहला मेथड क्या था, वर्गमूल मेथड, और दूसरा था गुणनखंड विधि मेथड। तो कौन सा लगा दीजिएगा, वर्गमूल मेथड लगा दीजिए, ज्यादा इजी है। देखिए कैसे, इधर है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, माइनस क्यू है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीज को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये मेरा चर है और ये अचर वाला टर्म है, तो चर को क्या बताए थे उसमें, एक साइड चर रहने दीजिए, दूसरे साइड सारा अचर ले जाइए, तो दूसरे साइड सारा अचर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर इधर तो है क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर और पी स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब देखिए अब क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ठीक है, इसका देखिए अब दोनों तरफ एक्स एक्स स्क्वायर है, हमको मूल निकालना है यानी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। लास्ट में आपको बताया गया था कि दोनों तरफ वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है। वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √x² बराबर इधर भी √x²
क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब बोले थे जब वर्गमूल लीजिए दोनों साइड तो किसी एक साइड आप प्लस माइनस लिखते। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो बाहर निकलेगा एक्स प्लस माइनस। अब देखिए ये क्या है, रूट अंडर में क्यू स्क्वायर, या स्क्वायर कैंसिल होगा तो बाहर ऊपर तो निकलेगा क्यू, ए स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा ए, और पी स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा पी, यानी एक्स बराबर क्या निकला प्लस माइनस क्यू बटा ए और पी बटा मूल निकल गया। तो पूछ रहा है कि इतना का मूल क्या होगा, यानी एक्स बराबर क्या होगा, तो देखिए कहाँ पे है प्लस माइनस क्यू बाई ए पी, मेरा आंसर क्या हुआ है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। ऐसा क्वेश्चन आप बहुपद वाले भी क्वेश्चन, बहुपद वाले चैप्टर में भी सॉल्व कराया गया है। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कर लीजिए डायरेक्ट। अब आप लोग को बहुत इस टाइप का बता दिए हैं तो डायरेक्ट अब कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस होगा तो माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल बताइए। तो मूलों के योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी क्या है, बी एक्स के बगल वाला होता है यानी माइनस 15। ए क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर के बगल में होता है ये, तो निकला 15। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी क्या है 50, ए क्या है एक्स स्क्वायर के बगल में यानी कुछ नहीं है तो यहाँ 50। यानी मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। यानी मूल्यों का योग, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का अनुपात, यानी इतना बट्टा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकला 15, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकला 5, काटिएगा तो कितना 3, और नीचे 1 यानी 3/1। अनुपात में क्या ले जाइएगा 3:1, सॉरी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है तो 10 आ जाएगा नीचे। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या निकला 15, अल्फा इंटू बीटा क्या है 50। अब देखिए काटिए 5 × 15 और 5 × के 50, यानी क्या निकला 3/10, यानी क्या इसको लिखिएगा 3:10। देखिए 3 अनुपात यानी 3:10 का आंसर। क्या पूछा था, मूल्यों के योग, मूल्यों का योग बटा यानी मूल्यों का गुणनफल का अनुपात बताइए। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो बहुपद में आप याद रखिए कि बहुपद में आपको एक बताए थे कि अगर आपको मूल्यों को, समीकरण के मूल 5, अच्छा मूल दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है द्विघात समीकरण अल्फा बराबर मान लीजिए -1 है, बीटा बराबर -1, -5 है। समीकरण का मूल है, मूल यानी अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर -5 मान लीजिए और बीटा बराबर, दो मूल होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा, आप अल्फा बराबर -1 भी मान सकते हैं, बीटा बराबर -5 भी मान, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका निकालिएगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -5 और प्लस और इंटू माइनस टू -5 और -1 इक्वल टू -6। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -5 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 5 गुना। देखिए जब किसी भी बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल दिया रहता था, तो बहुपद निकालने के लिए क्या बताए थे कि आपको एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताए थे, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है -6 और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है 5। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, बस बहुपद इक्वल 0 हो जाएगा तो समीकरण हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का ये क्वेश्चन आया। देखिए इसमें कहाँ है एक्स स्क्वायर +6 + 5, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इतना का मूल एक मूल है, यानी ये द्विघात समीकरण दिया है 2x² + 5x - 12 = 0। एक मूल निकालना है आपको। तो देखिए एक मूल निकालना है, और ये देखिए ये द्विघात समीकरण मिश्रित या अशुद्ध द्विघात है, क्योंकि x का टर्म में x² का टर्म है। इसको सॉल्व करने का कितना मेथड, 3 मेथड, गुणनखंड विधि मेथड,
दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि मेथड, और तीसरा था द्विघात सूत्र लगाकर। तो हम बताए थे कि कहीं भी आपका काम ना करे, अगर नहीं दिया रहे तब द्विघात सूत्र विधि लगा दीजिए, क्योंकि द्विघात सूत्र विधि बराबर क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस इस फॉर्मूला को याद रखने के साथ साथ भी आपको ध्यान रखना होता है कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सब आपको सही सही निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया हुआ था, 2x² प्लस 5x, और हम ऐसा बताए थे कि प्लस में आपको करना है तो -12 इसका। अब इसको टैली करना रहता था स्टैंडर्ड फॉर्म से, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तब इसको दोनों को टैली करिएगा तो देखिए x² के बगल में क्या है, a है, ऊपर क्या है 2, तो a बराबर 2। यहाँ x के बगल में b है और ऊपर x के बगल में 5 है, तब b 5 है। c बराबर क्या है, -12। अब इसको मान को यहाँ डालना रहता था, x बराबर क्या निकलेगा, -b देखिए 5 है, माइनस b² यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर, -4, a क्या है 2, c क्या है -12, -12। माइनस कभी वाला माइनस वाला रहे तो उसको ब्रैकेट में रखा कीजिए ताकि गलत होने का चांसेस नहीं। a क्या है 2, अब इसको सॉल्व कीजिए, -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 दूना 8, 8 देखिए ये तो माइनस है तो पहले प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 और 12 है, 8 गुना 12 क्या है, 12 8 96, और बाटा 2 दूना करेंगे तो 4। अब देखिए -5 प्लस माइनस रूट अंडर 96 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 96 प्लस 25, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 121 बटा 4। ठीक है, अब देखिए मेरा इक्वेशन क्या बन आया, ये -5 और प्लस माइनस रूट अंडर 121 बटा 4। अब देखिए -5 प्लस माइनस ये क्या है, 121 है, इसका वर्गमूल निकालना है। 121 का वर्गमूल कैसे निकालिएगा, आप ऐसे कीजिएगा तो 11 11 21 आ रहा है, यानी रूट अंडर ये 11 का स्क्वायर है बटा 4, -5 प्लस माइनस ये रूट स्क्वायर है, रूट अंडर कैंसिल होगा तो 11 बाहर निकले बटा 4। यानी एक बार x बराबर क्या होगा, -5, तो प्लस वाला ले लीजिए तो प्लस 11 बटा 4, और एक बार क्या लीजिएगा, -5 -11 बटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 11 में से 5 गया क्या आ जाएगा, 6, 6 बटा 4, तो 3 दूना 6, 2 3 6 और 2 दूना 4। इसको सॉल्व करोगे तो -5 -11 -16 बटा 4, यानी काटोगे तो -4, यानी क्या निकल रहा है, x एक वैल्यू x का निकल रहा है 3/2 और दूसरा वैल्यू निकल रहा है -4, यानी एक x बराबर a और दूसरा x बराबर a। यानी इस दिए हुए द्विघात समीकरण का दो मूल है, दो मूल, एक मूल a है और दूसरा मूल a है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सिर्फ एक मूल बताइए, तो देखिए कौन सा दिया हुआ है, 3/2 इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी ये तो नहीं दिया हुआ, लेकिन -4 दिया हुआ है, -4 ऑप्शन। तो आप क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है और सॉल्व आपको करना होगा। ठीक, एक तो ये द्विघात सूत्र मेथड लगाएं, आप गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक थोड़ा लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक इजी वे में लगेगा, और आप अगर शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं तो आपका समय काफ़ी बच जाएगा, और ऑब्जेक्टिव बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अन्य क्वेश्चन जो होगा जहां समय नहीं बचा सकते हैं वहां आपको समय कैसे बचाइएगा। इसलिए जहां समय बचता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो भी एग्जाम होते हैं उसका मेन फंडा यही होता है कि आपको समय मैनेज करना। कोई भी एग्जाम आगे का देखेंगे 10th के बाद, चाहे आपका इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उस समय, आईटी मेंस एडवांस या नीट का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके आगे अगर आर्ट्स से लेकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वहाँ भी पीटी है आपका ऑब्जेक्टिव, या कई जनरल कंपटीशन कर रहे हैं वहाँ भी आपका पीटी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से थोड़ा सा स्किल लेवल देखा जाता है और टाइम मैनेजमेंट देखने का, इसलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा डाला गया है, ताकि यहाँ से आप सीखें तो आगे आपका कैरियर इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आगे डिसाइड। तो ये देखा है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 इजकल टू 0 दिया हुआ,
इसका पूछ रहा है कि एक मूल बताइए, और ये दिया हुआ था, और ये 0 1 4 2 है। तो एक मूल देने के लिए पूछे तो मूल क्या होता है? मूल वह संख्या होता है जो उस समीकरण में डाले तो उसको सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करे तो क्या हम एक एक करके सेटिस्फाई फटाक से नहीं कर लेंगे? कैसे? देखिए, 0 डाले तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0, यानी -12 इक्वल टू 0 हो गया, यानी -12 0 तो हो नहीं सकता, यानी ये नहीं होगा, यानी ये कट गया। एक डाल के देख लेते हैं, तो एक डालेंगे तो एक स्क्वायर 1 तो 2 बचेगा, यहाँ 5 गुना 1 करेंगे तो 5 -12 इक्वल टू 0, 5 2 7 -12 इक्वल टू 0, और 7 में से -5 इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता है, तो ये भी कट गया। जब आप करने लगिएगा तो ये बहुत स्पीडली होगा, हम आपको समझा रहे हैं तब भी इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम देख रहे हैं कि हाँ एक तो नहीं, -4 है, अब -4 देख लेंगे तो 2 -4 यानी -4 का होल स्क्वायर, 5 -4 और 12 इक्वल टू 0, तो 4 चौका 16 दूना 32 और -5 चौका 20 -12 इक्वल टू 0, तो 32, देखिए ये 32 हुआ, 20 10 30 -32 इक्वल टू 0, और 32 32 कैंसिल होगा, 0 बराबर 0, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर तो है। नहीं तो आंसर हम बताए थे कि आपका -4 आंसर होगा। ठीक है, आपका 4 डालेंगे, 4 डाल के देख लिए, 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 4 -12 इक्वल टू 0, 4 चौका 16 दूना 32, 5 चौको 20 और -12, 20 12 क्या हो जाएगा, 52 -12 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 52 में से 40, 40 इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्या, देखिए कि ऐसे क्वेश्चन हो, अगर मूल दिया हुआ है तो पटाख से इसमें डाल के आप सेटिस्फाई कराइए, जो सेटिस्फाई करेगा वो उसका मूल होगा। देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपका दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या है कि -3 और 2 है तो बहुपद होगा, बहुपद बस वही करना है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों यानी अल्फा बीटा शून्यक है, तो शून्यकों का योग क्या, -3, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये बहुपद का भी क्वेश्चन है, तो बहुपद निकाले, ये तो बहुपद ही पूछ रहा है, यानी बहुपद का ही क्वेश्चन है। लेकिन इससे यहाँ भी तो बहुपद में क्या बताए थे कि अगर अल्फा प्लस बीटा यानी जो दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। यहाँ बहुपद पूछ रहा है तो बहुपद में 0 नहीं आएगा, वही समीकरण पूछता तो 0 समीकरण हो जाता। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -3 यानी -3x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया, 2 दिया हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 3x और प्लस 2, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, एक आंसर। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का, ये स्पेशली बहुपद का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मिस्टेक से आ गया है कि द्विघात समीकरण, ये बहुपद का क्वेश्चन, लेकिन बहुपद आपको पढ़ाए हुए हैं तो यानी वहां से। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक, देखिए त्रिघात बहुपद है यानी ये भी क्वेश्चन बहुपद का ही है, जनरली द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ से मिस होके आ गया है। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए ये बहुपद एक्स स्क्वायर ये एक घात का होता है, क्योंकि जो चर है उसका पावर 1 है। द्विघात क्या होगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस सी होगा, ये क्या है, द्विघात है। तीन घात का क्या होगा, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि देखिए 3 का घात होगा तो 2 का भी घात होगा, 1 का भी घात होगा, एक 0 का भी घात होगा, तो ये आपका त्रिघात है। तो देखिए ऐसा त्रिघात कहाँ का है, तो देखिए ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी टू एक्स, ये बहुपद का क्वेश्चन था। बहुपद के त्रिघात बहुपद, हम आपको बहुपद के वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से बहुपद वाला चैप्टर पढ़ाया गया, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके वो, आपको कंसेप्ट इतना इजीली वे में बताया गया कि आपको बहुपद का सारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो बहुपद त्रिघात बहुपद का अगर ये तो बताए हैं आप, अगर वो थ्योरी वाले क्लास देखे रहते तो आप डायरेक्ट ये कर ले, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का और स्टैंडर्ड में ये बताया गया था। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस इतना 0, तो उभयनिष्ठ मूल क्या है। ये पूछ रहा है कि दोनों का मूल आप निकालिए, ऐसे कौन कॉमन मूल है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठे तो अच्छा खासा टाइम लेगा, क्योंकि एक तो एक इक्वेशन का निकालिएगा मूल, 2 मूल निकलेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है,
इसका निकालिएगा द्विघात समीकरण, 2 मूल लेगा, यानी आपको 2 बार 2 द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप देखिएगा, मान के लिए इसके लिए निकल गया x बराबर 2 और 3, इसके लिए निकला x बराबर 3 और 2, तब 3 और 4, तो देखिएगा कॉमन क्या है, 3 है, 3 है कॉमन, तो बोलिएगा 3 आंसर हो, ठीक। लेकिन आपको निकालिएगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लगाइए बुद्धि। क्या है, मूल पूछ रखा है, मूल क्या होता है, उस इक्वेशन में डालने पे उसको सेटिस्फाई करे, तो उभयनिष्ठ मूल है। मान लीजिए कि मेरा 3 एक मूल है, मान लीजिए 3 से हम शुरू करते हैं, देखो 3 है नहीं तो 5 है, माइनस में है तो 3 से डालते। देखिए मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 3 डालेंगे तो देखिए बहुत इजीली वे में नहीं बनाने बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव है, हमको आंसर तक पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस 3, देखिए 9 और 6 माइनस 9 इक्वल टू 0, इधर 0 है तो 9 0 बराबर 0, यानी 3 जो है इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या इसमें डालने पर सेटिस्फाई कर रहा था, देखिए 3 3 9, 8 गुना 3 और प्लस 15 इक्वल टू 0, 9 माइनस 8 का 24 प्लस 15, देखिए 15 9 क्या होता है 24 और माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर 0, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मेरा राइट आंसर 3। देखिए कितना इजी वे में बन गया, जबकि आप अगर करने जाते कि इसका निकालते, मानिए द्विघात सूत्र विधि से ही निकालते यार, तभी द्विघात सूत्र विधि से कितना सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके आंसर निकलता इसका, उसके बाद इसका निकालते, तब दोनों में से कॉमन ढूंढते, यानी उभयनिष्ठ घूमते। अच्छा आप मूल का कंसेप्ट क्या पढ़े हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वह नंबर होता है जो नंबर उस इक्वेशन यानी समीकरण में डालने पे उसको सेटिस्फाई करता है, यानी संतुष्ट करता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक मूल हो, आप 5 ही डाल के देखते हैं, सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख लीजिए आपको बता देते। देखिए 5 अगर आप डालते हैं तो 5 का क्या होता है 25, माइनस 5 दूना 10 माइनस 3 इक्वल टू 0, 25 और 10 और 3 13 इक्वल टू 0, 25 में से 13 जाता 12 इक्वल टू 0, 12 0 बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पे ही नहीं सेटिस्फाई किया तो आगे हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू इसका मूल नहीं होगा उसका मूल के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन मूल बोला है, यानी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, तो ये मेरा कट गया, 3 पे आते सेटिस्फाई कर देता, 3 का आंसर हो जाता, समझे। ऐसे करिएगा, जब भी मूल दे और ऑप्शन में मूल दिया हुआ तो मूल डाल के उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए आपको क्या दिख रहा है, कैसे आप द्विघात समीकरण देखिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक्स का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और एक्स का 1 पावर में होना चाहिए, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर 4x प्लस इतना दिया हुआ है, तो देखिए ये क्या, इसके बारे में मान लीजिएगा आप 4x के बारे में आपको नहीं मालूम है, ऐसे आंसर इसका यही होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर कुछ नहीं 1, तो इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x4 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 9x, ई x4 माइनस 1 बराबर 9x, इसमें देख रहे हैं 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि ये क्या है 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा x का 4 और नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, वो इधर जाएगा तो एक्स क्यू होगा, यानी ये तो होना ही नहीं है। इसमें देखिए इधर तो प्लस माइनस में है तो ठीक है, ओके, इधर कैलकुलेशन है, इधर कैलकुलेशन हमको करना है, इधर ए क्या है, ए है माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी एस। फॉर्मूला को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2a यानी 2 और बी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और इधर प्लस 2, तो क्या है ये 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस एक्स स्क्वायर और 2 है, ठीक। तो देखिए एक इधर क्या है, ये मेरा इधर निकला हुआ इधर इक्वेशन, तो देखिए इधर 2x स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन में देखिए आपको सॉल्व करके देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इधर तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर सॉल्व है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, प्लस माइनस में सारा पद होना चाहिए, इधर तो पद जो 1 2 3 पद है और प्लस माइनस में, ठीक है ओके।
इधर का नहीं है, तो a माइनस बी स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये देखो इधर सॉल्व करेंगे, 4 और 2 है इधर 6, 2 दूना 4 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, अब इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है और इधर एक्स स्क्वायर का इधर लाएंगे, तो 2x स्क्वायर उधर प्लस में x है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर देखिए माइनस 2x है और इधर लाएंगे तो प्लस 4x होगा, और इधर प्लस 1 है 6 है तो उधर जाएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चलेगा तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x यानी प्लस 2x, 4x में से 2x चला जाएगा तो 2x, और माइनस 6 में से एक जाएगा तो यानी माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी क्या देख रहे हैं, ये मेरा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 5, यानी ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी द्विघात समीकरण है। तो पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण, और सॉल्व कीजिएगा तो नहीं होगा आपका, क्योंकि देखिए कैसे, ये तो आप देख लिए कि कैसे हो रहा है। अब देखिए इसको इधर तो ठीक है, क्योंकि एक पद दो पे प्लस माइनस में पद सारा है, ठीक है। इधर का देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी ए है माइनस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, जब पावर अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या देख रहे हैं कि x के पावर 4 हो जा रहा है, यानी x के पावर 4 कभी होना चाहिए, नहीं होगा, यानी ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी मेरा आंसर ए वाला सही। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अब आपको पूछा कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है यानी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है तो देखिए कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इधर तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यानी ये तो द्विघात समीकरण है, यानी ये तो नहीं होगा, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात है, द्विघात समीकरण, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, अच्छा कौन सा द्विघात नहीं है, हाँ प्लस जाएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। इधर देखिए क्या है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो देख रहे हैं कि 16x³ है, ये तो आपका क्यू दिख रहा है, क्यू देख रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि क्यू तो नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में, ठीक है। लेकिन इधर सॉल्व नहीं है तो सॉल्व करेंगे, एक ए और प्लस बी का दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए बी करेंगे तो यानी 2ab और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7, इधर तो 16x³ है बराबर x के पावर 4 हो जाएगा, 3 दूना 6x³ हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए अगर x³ का कुछ भी टर्म है, x³ का क्यों, लेकिन x4 का टर्म आ रहा है और x³ का भी टर्म बचेगा, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, और द्विघात समीकरण सब है, ठीक है। तो ये हमारा दिख रहा था कि x के पावर q है, तो हमको डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है, अच्छा x के पावर q है तो द्विघात तो नहीं होगा, लेकिन इधर एक्चुअली ये सॉल्व में नहीं था, यानी प्लस माइनस के पद में नहीं था, ये स्क्वायर में था, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि ऐसा नहीं ना कि 16x³ इधर कोई आ रहा होगा और 16x स्क्वायर 16x³ कट जा रहा होगा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट हो जाए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो p का मान बताइए। देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल समान हो, बोल रहा है क्या है, मूल समान है। एक तो देखिए मूल है यानी वास्तविक है, वास्तविक मूल समान है तो क्या होता है, समान जब मूल वास्तविक और समान हो तो क्या होता है, विवेचक क्या होता है, 0 होता है, विवेचक बराबर 0, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब निकालिए, अब इसको क्या कीजिएगा आप, इसको अब हमको निकालना है ए वाला, ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको दिए हुए इक्वेशन को यानी समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उससे टैली करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 2 यानी ए बराबर 2 हो गया, एक्स के बगल में बी है, एक्स के बगल में माइनस पी है, माइनस पी यानी प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और सी बराबर क्या है पी। अब इसी को डाल देंगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी क्या है बी माइनस पी का दी होल, 4a क्या है 2 और c क्या है p इक्वल टू 0, यानी माइनस पी का दी होल स्क्वायर क्या निकलेगा पी स्क्वायर,
माइनस 4 दूना 8 p इक्वल टू 0। देखिए, तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब है मेरा पी स्क्वायर माइनस 8p इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में p दिख रहा है आपको कॉमन, तो p कॉमन निकालेंगे, p माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या दो गुणनखंड निकल गया, एक गुणनखंड ई एक गुणनखंड ए। तो क्या होता है गुणनखंड विधि से, जब दो गुणनखंड हो तो दोनों गुणनखंड को इक्वल करेंगे एक एक करके जीरो, यानी इधर जीरो यानी दो इधर भी जीरो होना चाहिए। तो एक बराबर तो p बराबर जीरो हो जाएगा एक बार, और एक बार p माइनस 8 बराबर जीरो होगा, तो p बराबर 8 होगा। यानी एक तो p बराबर 8 होगा, एक p बराबर जीरो होगा। तो बोला p का मान क्या होगा। तो देखिए p जीरो भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, तो 0 और 8, सिर्फ 8 रहता है तो केवल 8, और केवल जीरो, अगर केवल जीरो रहता तो केवल जीरो। देखिए p जीरो अगर डाल, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि केवल भी दिया हुआ है, तो p बराबर जीरो डालते हैं, तो p बराबर जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a जीरो और a जीरो, यानी बचेगा मेरा सिर्फ 2x² बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, p बराबर 8 डालेंगे, तो p बराबर 8 डालेंगे तो क्या होगा, p बराबर 8 डालेंगे तो 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, वो भी ठीक है, यानी दोनों वैल्यू। यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक, तो k का मान बताइए। देखिए x² प्लस माइनस अंदर कर लीजिए x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है और इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होने का क्या कंडीशन था, देखिए d ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक और भिन्न, d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान, और d जब लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होना, यानी ए वाला कंडीशन, तीसरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी d लेस देन 0, यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0। b बराबर क्या होता है b² माइनस, अब देखिए b क्या है, b क्या होता है x के बगल वाला कोफिशिएंट, तो माइनस k है, यानी माइनस k का दी -4, a क्या है a इधर के बगल में तो कुछ नहीं, तो 1, c क्या है 4 और लेस देन 0, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 16 लेस देन 0, यानी क्या निकला k स्क्वायर 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 लेस k स्क्वायर लेस देन 16, यानी k देखिए दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इधर भी k स्क्वायर और लेस देन इधर भी 4, इसको 4 का स्क्वायर का वर्गमूल जब लेते हैं तो दोनों तरफ ये में से किसी एक तरफ प्लस माइनस कर लेंगे, इधर ये के स्क्वायर तो के बाहर निकलेगा, लेस देन प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा, के लेस देन 4 माइनस, तो देखिए ए है मेरा कंडीशन, के लेस देन प्लस माइनस 4, इसको क्या लिखते हैं जानते हैं, के लेस देन 4 ग्रेटर देन -4। के देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे, ए देखिए ये तो आपको मिला नहीं, यानी के 4 से छोटा होगा और -4 से भी छोटा होगा, देखिए के 4 से छोटा है, देखिए के 4 से छोटा है, -4 से बड़ा है, यानी -4 से बड़ा होता है, क्योंकि ए वाला कंडीशन को अप्लाई ऐसे किया। ठीक है, तो मेरा आंसर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3√3 x माइनस 12 इसका द्विघात समीकरण का रूट दिया हुआ है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड में ले लेंगे, x² प्लस करेंगे तो -3√3 x प्लस, तो अब देखिए मूल अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो मूल अल्फा बीटा हमको ए निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b क्या होता है x के बगल वाला यानी a, -3 माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, -b माइनस माइनस और -3√3, और बटा a क्या है, a क्या होता है इसके बगल में 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, माइनस और माइनस जाएगा था प्लस, और 3√3/1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकला 3√3। अब हमको पूछ क्या रखा है कि पूछ रहा है कि ये बताइए अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान बताइए। तो देखिए मान इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा तो हमको मालूम है क्या है 3√3 और -√3, क्या निकलेगा 3√3 के अंदर से √3 निकल जाएगा, यानी देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ 3√3 √3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है,
यानी 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2√3। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया सॉल्व, क्योंकि हम मानते हैं कि 10th लेवल पे ये सब सॉल्व करना ये थोड़ा सा लगता है कि कैसे हो जा रहा है। बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको ये सब सॉल्व करना इजी नहीं हो लगता होगा कि कैसे हो रहा है अंदर। तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाए, और थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना होगा। देखिए एक तो पहली बात क्या है, और ढंग से बता देते। देखिए क्या है, यहाँ पे हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था हमको, क्या दिया हुआ था कि 3√3 माइनस √3। अब देखिए ये तो 3 रूट ई कॉमन है, ए कॉमन है, इसके बगल में क्या है 1, 3 में से 1 गया तो 1 2√3 हो। अगर 2√3 अगर समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखिए ये कॉमन क्या है √3 कॉमन है, तो आप √3 कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकाल लीजिए, ये निकल गया तो क्या बचा 3, माइनस का साइन माइनस, इधर से √3 निकल गया तो क्या बचा 1, तो √3 अब 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, यानी 2√3, 2√3। देखिए कैसे सॉल्व हुआ, या तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 3√3 में से एक, मतलब देखिए ये एक चीज है आम है और 3 है, तो 3 आम में से क्या जाएगा, एक आम चल जाएगा तो क्या बचेगा 2 आम। मान लीजिए ये आम है, √3 को आम मान लीजिए। देखिए और ढंग से समझिए, यहीं पे √3 को क्या मान लीजिए कि आम है, ये √3 आम, तो क्या बचेगा 3 आम माइनस आम। √3 को हम आम माने हैं, तो 3 आम माइनस 1 आम है, 3 आम में से 1 आम चल जाएगा तो क्या बचेगा 2 आम नहीं बचेगा, और आम बराबर क्या माने हैं √3, तो √3। समझे, तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा सोचिए तो आपको सब चीज निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, ये बहुपद भी हम बहुत अच्छा पढ़ाए थे, कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होता है, तो नीचे से डिवाइड नहीं होना चाहिए, पावर भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए और पावर ऋणात्मक नहीं होना, इन कंडीशन, तो उसी टाइप का कंडीशन यहाँ है कि आपका द्विघात समीकरण क्या होता है x² bx प्लस c इक्वल टू 0 का टर्म, यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। देखिए कौन नहीं है पूछा हुआ है, तो देखिए कौन नहीं है तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा के सोचते हैं। देखिए इधर से अगर ये दोनों गुना में नहीं है, हमको तो पहले इस वाला पद मिलाना चाहिए, पद प्लस माइनस से होना चाहिए, लेकिन इधर मल्टीप्लाई यानी सॉल्व करेंगे तभी आपको निकले। देखिए इधर हमको लग रहा है कि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, यानी चलो ठीक है नहीं चेक करेंगे। यहाँ से भी क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर आएगा यानी एक्स स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ भी स्क्वायर से ज़्यादा का टर्म नहीं आने वाला है, यानी चलो ये दोनों तो ओके ओके दिख रहा है। इसमें भी गुना करेंगे, अगर इससे करेंगे तो एक्स का एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा मैक्सिमम, इधर भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा मैक्सिमम, यानी इधर भी ओके है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है कि वो कुछ गलत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं कि ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो इससे भी मल्टीप्लाई, पहले तो इसको स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर करेंगे और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लग रहा है कि यहाँ पे तो कुछ पावर क्यू होने वाला है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। अब हम 3 ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने से बच गए, थोड़ा सा सोच के इसको सॉल्व करेंगे, इसको लग रहा है कि हाँ ये एक्स इसका स्क्वायर करेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, यानी लग रहा है कि यहीं पे द्विघात समीकरण नहीं होने का मेरा चांसेस है, तो इसी को चेक करेंगे पहले, इन तीनों को छोड़ के। अगर ये मेरा नहीं हो रहा है तो मार देंगे आंसर डायरेक्ट, ये तीनों को हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में यही सब थोड़ा मायने करना होता है कि किस तरह से हम अप्रोच ले, किस अप्रोच से हम आगे बढ़े कि मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखिए इसको, एक्स है तो बगल बाहर आने दीजिए, देखिए ई क्या है ए है प्लस बी है, यानी ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी, इसको उस तरह से ले जाएंगे, ए स्क्वायर यानी 2x का दी होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर का क्या होता है 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इधर तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ई एक्स बाहर है, 4x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिये 2 दूना 4 तिये 12, यानी 12x और प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब x इधर गुना में है, यानी कुछ नहीं तो गुना है, तो मल्टीप्लाई सब में करेंगे, तो देखिए 4x³ हो जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x होगा, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर इधर टर्म लाएंगे तो 4x³ और प्लस 12x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x और इधर है तो -1 = 0। अब देखिए क्या होगा, 4x³ प्लस 12 में से 11 जाएगा तो 11x² और प्लस 9x माइनस 1 = 0। इसमें क्या देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर 3 है, x का 2 है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 हो गया, यानी त्रिघात में होगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी मेरा आंसर ये होगा। क्या देखा आपने? आपने देखा कि ये तीन ऑप्शन को हमने छोड़ के चौथा पे गया। अगर आप एक एक चेक करेंगे तो पहले इसको चेक करते, नहीं होता, ये भी चेक करते, नहीं हो जाता, यानी समीकरण हो जाता, फिर चौथा में आते तो आपका आंसर आता कि हाँ ये तो नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना द्विघात समीकरण कौन है और नहीं है, थोड़ा सा आप दिए हुए ऑप्शन पे गौर करेंगे कि कहाँ नहीं होने का चांसेस है। यानी यहाँ पे हमारा नहीं होने का चांसेस था क्योंकि एक्स का स्क्वायर करते तो x² आता और x से मल्टीप्लाई करते तो x³ आ जाता, यानी x के पावर 3 आ जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस था नहीं होने का, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ नहीं आ रहा था, इसको आंसर मार देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सब देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतना हो तो x + 1/x का मान निकालें। यानी क्या दिया हुआ है, x² बाई 1/x² बराबर 14 दिया हुआ है, तो आपको x + 1/x का ये दिया हुआ है हमको। ठीक, तो हमको देखिए क्या निकालना है, x + स्क्वायर, इसका वैल्यू नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें तो आपको दिख रहा है कि द्विघात है क्या, द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है द्विघात। कैसे देखिए द्विघात समीकरण कैसे नहीं है, देखिए ई x² है प्लस 1/x² है बराबर 14 है, इधर कुछ नहीं तो 1, इस सबका एलसीएम लीजिएगा तो x², 1 से करिएगा तो x के पावर 4, यानी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 = 14, यानी x के पावर 4 प्लस 1 और इधर जाएगा तो बराबर 14x², यानी x के पावर 4 और ये -14x² प्लस 1 = 0। जितने भी पद है प्लस माइनस में आ गए, तो देख रहे हैं पावर 4 है, यानी 4 घात का है, यानी द्विघात समीकरण तो है ही नहीं। और जब आपका द्विघाती समीकरण नहीं है तो क्या इस चैप्टर में पढ़ा हुआ कोई भी कंसेप्ट लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितना भी आप विधि पढ़े हैं सॉल्व करने का वो द्विघात समीकरण के लिए पढ़े हैं, तो इसको सॉल्व ऐसे हम द्विघात समीकरण से कर ही नहीं सकते। फिर हम सोचते कि अच्छा फिर तो हमको तो ए वैल्यू कैसे निकालना होगा, तो निकालना होगा, देखिए इसको और इसको सोचते हैं कि देखिए ये जो दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² यानी x², 1/x का स्क्वायर क्या होगा, 1/x², यानी इसको स्क्वायर करने पे इसका यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, यानी यूज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर देते, तो ए देखिए a + b, ये सब फार्मूला कुछ आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये सब a² + 2ab और प्लस b², a + b माइनस, ये सब बेसिक फार्मूला होता है, आपको 9, 8 में भी पढ़ना है, तो ये सब याद रखिए। a + b यानी a² यानी x² प्लस 2ax और b 1/x प्लस b² यानी 1/x का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब x² प्लस ये x है और ऊपर x है, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2 और प्लस 1/, देखिए x², ये वो 1/x² को इधर ले आएंगे तो x² प्लस 2। अब देखिए ए वाला वैल्यू जो है हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² 14 है, यानी ये 14 है तो ये 2 है, यानी ये 16 निकला, यानी हमारा क्या निकला, x + 1/x का दी होल स्क्वायर बराबर 16 है। ठीक है, 16 निकल गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आपको ये निकला हुआ है मेरा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब देखिए हमको x 1/x निकालना है, यानी रूट, यानी ये स्क्वायर स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या होता है, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे, वर्गमूल लेने पे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का दी होल स्क्वायर, और क्या बोले थे वर्गमूल लेंगे तो आप प्लस माइनस दे देंगे, √4 का स्क्वायर करेंगे कैंसिल होगा तो x + 1/x होगा और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर निकलेगा, यानी ये आपका x + 1/x का मान क्या होगा, +-4।
तो आप इसमें देख लेंगे कि प्लस माइनस 4 क्या है। ठीक है, प्लस तो दिया हुआ है लेकिन माइनस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दो आंसर होगा, मेरा एक +4 होगा, एक -4 होगा, तो मेरा एक आंसर दिया हुआ है। देखिए अगर दिया हुआ था -4 भी, तब सोचते भाई कैसे, तो मोर देन चॉइस हो जाता, मोर देन वन चॉइस होता, जबकि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुवैकल्पिक नहीं होकर सिंगल विकल्प होता है, यानी एक ही चॉइस। देखिए क्या है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। के किस मान के लिए, तो 9x² + 3 kx + 4 = 0, ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन द्विघात समीकरण, और स्टैंडर्ड में है क्योंकि प्लस है और ए है, तो बोल रहा है कि मूल समान होंगे, यानी मूल है तो वास्तविक और समान है यानी d = 0, b² - 4ac = 0। मूल समान होने का क्या विवेचक 0 होता है। बी देखिए, बी क्या होता है, x के बगल वाला टर्म, 3 के होल स्क्वायर -4, ए क्या है तो x² के बगल में यानी 9, सी क्या होता है तो कॉन्स्टेंट टू इधर 0 है, तो 3 k² का करेंगे तो 3 का स्क्वायर k और k का स्क्वायर k², देखिए 4 चौका 16 9 144 = 0। अब देखिए 9k², 144 उधर जाएगा तो 144, अब k² बराबर करेंगे तो 144/9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है हमको के निकालना है, यानी के रूट सिंगल निकालना है, तो हम क्या करें दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा k² बराबर प्लस माइनस दे देंगे और √12² 3²। अब देखिए k² है तो k बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 12² तो बाहर निकलेगा, नीचे 3 निकलेगा, यानी और ये कट जाएगा 4 मरतबे, +-4, यानी आपका निकला k बराबर +-4, k बराबर +-4। तो देखिए प्लस माइनस में दिया हुआ है क्या, हाँ प्लस माइनस। तो देखिए बस आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का 3 कंडीशन होगा, मूल, वास्तविक और भिन्न भिन्न, तो d > 0, मूल वास्तविक और समान तो d = 0, और मूल अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं तो d लेस। ठीक है, तो यानी मूल बोल रहा था यानी d = 0, और d क्या होता है विवेचक b² - 4ac। यदि इतना है और इतना है तो एक्स वाई का मान निकालिए। देखिए क्या दिया हुआ है आपका x - y = 6 दिया हुआ है और x² बराबर 30 दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू। अब देखिए ये तो इधर तो x है और y है, इधर भी x है y है, यानी एक चर तो है नहीं, दो चर है, दो चर में कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालें, हमको बोल रहा है कि एक्स वाई निकालिए और ये 6 दिया हुआ है, तो देखिए x - y = 6 है और हमको इसका यूज करना है, तो अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग, कैसे हम आकाशवाणी तो नहीं हुआ। आप बोलेंगे कि हाँ सर आप तो जान रहे हैं तो आप तो दोनों तरफ वर्क कर दे रहे हैं, हम एज ए स्टूडेंट जो 10th क्लास में है वो कैसे समझेगा कि स्क्वायर ही करना है। देखो दोस्त, ये दिया x - y = 6 दिया हुआ है और x² + y² = 30 दिया हुआ है, तो हमको x × y लेना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें अब तो करेंगे स्क्वायर, इसका x के पावर 4 आएगा तो ज़्यादा दिक्कत है, 4 में हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे a - b, तो a² होता है b² - 2ab, नहीं x² + y² आएगा इसमें, तो और इस x² y² दिया हुआ है तो हम यूज कर लेंगे, इसलिए दोनों तरफ वर्क करने से हमारा फायदा हो रहा है। तो देखिए ये क्या है a - b, यानी a - b का दी होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab और प्लस b। ठीक, तो यही फार्मूला का यूज करना है, तो a² यानी x² - 2 × a × b और प्लस b² बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो देखिए अब क्या करेंगे कि x² और y² है तो यहाँ पे लिख देंगे y² और -2xy बराबर 36। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको x² + y² 30 है, ये 30 हो गया, -2xy हो गया बराबर 36। अब क्या करेंगे, 30 है तो उधर ले जाएंगे, -2xy और बराबर 36 -30, इधर 30 प्लस में तो उधर 36, 36 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 होगा, यानी एक्स वाई करेंगे वो इधर तो 6 है, इधर -2 गुना में है तो इधर -2 भागा में हो जाएगा, 2 तिहाई क्या होता है 6, -3, ये माइनस रह जाएगा 2 तिहाई, यानी क्या निकला आपका एक्स वाई बराबर -3 मेरा,
देखिए इसमें -3 है क्या, तो ये तो निकल गया। तो ठीक, आकाशवाणी नहीं हुआ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैथ है, सोचना पड़ेगा। देखिए इसको यूटिलाइज करना है और ये दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो द्विघात समीकरण होता तो सॉल्व करते, नहीं है तो क्या स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन 10th क्लास तक आपको स्क्वायर ही करना होगा अगर इस टाइप का चीज। हम किसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x⁴ आ जाता है, 4 सॉल्व नहीं कर पाते। इसका स्क्वायर अगर कर देना है तो x² y² आएगा, तो इसका यूटिलाइज भी हो जाएगा। इस तरह से सोच के आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूल होंगे, तो द्विघात समीकरण इतना का मूल्य क्या होगा, तो मूल देखिए y² 3y, इधर प्लस कर देंगे तो -18, x में न देकर y में दिया, ठीक है। मूल निकालना है, द्विघात समीकरण है तो 3 मेथड, क्या 3 मेथड है ना, या तो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि निकालिए, पूर्ण वर्ग विधि मेथड से निकालिए, या आप ये करके निकालिए कि हाँ द्विघात सूत्र से, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए एक तो तरीका वो, दूसरा ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शन दिया हुआ है सामने, तो इसका जो मूल होगा, मूल क्या होता है, मूल हो वह संख्या होता है जो इस समीकरण में डालने पे हमको उसको संतुष्ट करे। तो क्यों नहीं, हम निकालने से ज्यादा अच्छा है कि हम कोई एक वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे यहाँ उसका मूल हो रहा है कि नहीं। मान के चलिए ए वैल्यू हम डालें, ई जी 3 है तो 3 डाल के देख रहे हैं कि 3 इसका मूल है कि नहीं, तो 3 वाई की जगह 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और 3 यहाँ डालेंगे तो 3 3 9, और इधर क्या है -18 है, 9 9 18 और -18 जिसका तो 0, यानी 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3 तो इसका होगा, यानी 3 होगा, यानी ए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि -3 है, -3 है, -3 है तो देख लेंगे -3 डाल के अगर -3 हो रहा है या नहीं, तो देखिए -3 डाल के देख लीजिए, -3 डालिएगा तो -3 का स्क्वायर +3 इंटू -3, और ये -18 इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9, और -9 और -18 इक्वल टू 0, 9 में से 9 गया 0, -18 इक्वल टू 0, -18 इक्वल टू 0, क्या इक्वल है क्या, नहीं है, यानी ए तो नहीं हो सकता, यानी ये दोनों नहीं है। अब ये दोनों नहीं है और कोई नहीं, ऐसा कम ही चांस है कि कोई नहीं, यानी ऑप्शन मेरा यही होगा। लेकिन हम चेक कर लेंगे दूसरा डाल के भी, क्योंकि कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है। अगर एग्जामिनर सेट कर एग्जाम अगर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो थोड़ा आपके साथ खेल लें, चलो इसका खेलते हैं तो ये वाला हम सोचेंगे कि हाँ स्टूडेंट तो सोचेगा कि 3 डाल के देख लेते हैं, लेकिन -6 अगर -5 होगा -6 कर देते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन -6 हम डाल लेंगे, कितना टाइम लगता है, -6 का दी होल स्क्वायर 3 -6 और -18 है इक्वल टू 0, -6 का स्क्वायर क्या है 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 3 छक 18 -18 और -18 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 36 -18 -36 इक्वल टू 0, यानी 36 में से 36 जाएगा 0 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। देखे, तो मूल नहीं निकाल के हम डायरेक्ट मूल का वैल्यू उसमें डाल के देख लेंगे कि वो मूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो इसको बाई मेथड निकालिए आप, बाई मेथड आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए माई मेथड से क्या टाइम लगेगा, देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, माइनस बी क्या है -3 प्लस माइनस √3 3 9 -4ac 4, ए क्या है 1 और सी क्या है -18/2 और 1 -3 प्लस माइनस √9, और 18 दूना 36 चौको 72, 72 माइनस माइनस प्लस 72/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, -3 प्लस माइनस 72 और 9 कितना हो जाएगा √81 और बटा 2, तो ये -3 प्लस माइनस 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, 9 एक बाहर निकले 9/2, यानी एक बार क्या हो जाएगा -3 प्लस 9/2, और एक बार होगा -3 -9/2, क्योंकि एक बार +9 लेंगे एक बार -9 लेंगे, तो देखिए 9 में से 3 गया 6, 6/2 यानी 3, और 9 -12/2 यानी 2 छक 12 यानी -6, यानी एक बार -6 निकल रहा है एक बार -3 निकल रहा है, एक बार सिर्फ 3 निकल रहा है यानी 3, तो यही तो आंसर है कि क्या y बराबर क्या होगा 3 और y बराबर -6, ठीक है 3 और माइनस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी था तो आपने कर लिया, बहुत ठीक ठाक कम समय में ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा देगा तो ये डाल के चेक करना ज़्यादा इजी होता है, तो आप डाल के चेक भी कर सकते हैं। ये आपको आगे आप इंजीनियरिंग में लीजिएगा मैथ से, तो ये सब मेथड वहाँ पे बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ ये सब मेथड नहीं लगाएगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा।
वहाँ पे ये सब ऑब्जेक्टिव वाले में मेथड लगा। क्यों नहीं आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए उसका।